अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कहा यह जा रहा था कि आने वाले कुछ दिनों में हम महंगाई पर काबू पा लेंगे और ये कोई और नहीं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ही कह रहे थे। लेकिन मौजूदा सिचुएशन अगर आप देखें तो महंगाई का तूफ़ान वैसे ही है। जो घी कभी 165-200 के करीब मिलता था वो पहले 250, फिर 250 और अब 300 का पैकेट जो है वो आपको मार्केट में दस्तयाब दिखाई देता है। चीनी 100 रुपये किलो फिर भी है। आटा कहीं पर मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा है। जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर मुंह मांगे नर्ख जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, दाम मांगे जा रहे हैं और आवाम ख़रीदने पर मजबूर है। चलें, ये तो हो गई पुरानी कहानी। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि ताज़ा सूरत हाल ये है कि उगरा ने फिर एक समरी जो है वो भेजी है वज़ारत ख़ज़ाना को और कहा यह गया है उस समरी में कि हमने नर्ख बढ़ाने हैं पेट्रोल के। अब ये हतमी फ़ैसला तो वज़ीर-ए-आज़म ने और वज़ीर ख़ज़ाना नहीं करना है, लेकिन हर महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ना, बिजली की फ़ी यूनिट कीमत बढ़ना, ये आवाम पर तो बोझ यकीनन पड़ ही रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे तबके से जो छोटा कारोबारी तबका है और उनके कारोबार पर इन 2.5-3 सालों में कितना फ़र्क पड़ा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उनका कारोबार बढ़ा है, कम हुआ है या उनको मुनाफा पहले से ज़्यादा हो रहा है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि आपके कारोबार जो है वो 2.5-3 सालों में कुछ बेहतर हुआ है कि ख़राब हो गया? नहीं, बेहतर ही होगा। बेहतर हुआ है, ख़राब तो नहीं हुआ? कि लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, अब नान रोटी की कीमत बढ़ गई है, तो ये फ़ायदा है नुकसान है? ये तो बेहतर भी है। ये तो बेहतर भी है। आटा सही मिल रहा है आपको? आटा 860 रुपये मिल रहा है। अच्छा, पहले कितना मिलता था? पहले तो मिलता था यानी कि 550 रुपए की रहा हुआ 500 है। 550 तक था। हाँ, तो ये बेहतर हुआ है ख़राब हो गया? खराब हुआ ये तो ये साहब। तो ख़राब हो गया है। हाँ। तो लोग अब आते हैं आपके रोटियां खरीदने के लिए? आते वैसे तो ही हैं, आ रहे हैं मजबूरी कि वैसे कम हो गए हैं लोग? मजबूरी है, खाना तो होता ही है लोगों ने। हाँ, लेकिन मजबूरी है तो फिर वो क्या करते हैं? 2 की जगह 1 रोटी खाते हैं हाँ, कि 2 नहीं? की जगह में 1 खाते हैं, 1 खाते हैं। 3 की जगह में 2 खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारोबार कितना मुतासर हुआ ये महंगाई की वजह से? आपका हुआ भी है कि नहीं हुआ? हाँ जी, हुआ, क्यों नहीं हुआ। क्या काम क्या करते हैं भैया? होटल गई ये आटा वगैरह, रोटियां, तंदूर, जी। सालन सुलन जी। पहले कितने की प्लेट थी सालन की और रोटी कितने की मिलती थी और अब कितने की मिलती है? पहले 5 रुपए की रोटी, फिर 6 रुपए की रोटी होगी, अब 8 रुपए की रोटी हो गई है। 8 रुपए की रोटी हो गई जी, है। 2 रुपये एक्स्ट्रा रोटी बढ़ गई है, तो सालन सिर्फ महंगाई की वजह सालन से। की प्लेट सालन की प्लेट मुख्तलिफ है, जिस तरह की कोई चीज़ हो, दाल सब्ज़ी वगैरह पहले 60 की मिलती थी, 70 की, अब 90 की हो गई है। तो ये जो बिजली का गैस का बिल है खास जी। क्योंकि आपका ज़ाहिर है गैस तो आ ही नहीं रही। ज़्यादा ताल्लुक है। तो गैस एलपीजी तो यूज़ आई, कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, तो LP यूज़ तो कर रहे एलपीजी की कीमत बढ़ी है कम हुई है? हैं। बढ़ी है, बढ़े कितने फीसद बढ़ गई है? तकरीबन 500 का फ़र्क पड़ गया अच्छा, पर एक सिलेंडर का। हाँ जी। ठीक है। सिलेंडर कितने का आप इस्तेमाल करते हैं? 12 किलो का? 12 किलो भी क्या है, दूसरा बड़ा भी है। ठीक है, 500 रुपये आपको ज़्यादा पड़ रहा है। हाँ जी। तो लोग उस तरीके से खाने आते हैं जिस तरह खाने आया करते थे होटल पे? खाना आते तो हैं, खाना तो नहीं ना छोड़ सकते, मजबूरी से खाते हैं। जो पहले तो क्या करते हैं? 2 रोटियों की जगह 1 रोटी दो खाते लोग 1 प्लेट खाते थे, अब 3 लोग 1 प्लेट खा लेते हैं, अच्छा। डिवाइड कर लेते हैं। क्या करें, खाना तो है ना, खाने के बगैर तो गुजारा नहीं होता। तो इससे खाना आपके तो कारोबार मजबूरी को कोई हाँ जी, बहुत असर नुकसान तो पड़ा है, पहुंच- बहुत असर पड़ता है। पहले क्योंकि जो मजदूर काम कर रहा है उसने तो अपनी मजदूरी लेनी है, चाहे काम हो या ना हो। जो घर से आ गया, वो खड़ा हो गया काम पे, उसने मजदूरी लेनी ही लेनी है। तो इसलिए वो मालिक भी परेशान रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। क्या करें। कब हुआ है आपने इन 2-2.5-3 सालों में कुछ लोगों को निकाला भी होगा काम से? जाहिर है पूरी नहीं नहीं, पड़ती निकाला होगी। तो नहीं है, लेकिन तनख्वाहें कम डिवाइड थी। कर दिया है मुख्तलिफ सारों पे। उनको बताया कि जाएंगे तो क्या करेंगे। कि नून लीग के दौर में भी यही हाल था आपका? नहीं जी, बेहतर थी चीजें? बेहतर था। उम्मीद है कोई बेहतरी की? कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, आप बताएं, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ जी। काफी कितने देर से काम कर रहे हैं? मुझे इधर हो गए महीने की तरह हूँ। महीना हो गया है? हाँ जी। तो महीने में कितनी दफा देखा है आपने कि मालिक परेशान हुए हों कि भाई इस बार तो बिल बड़ा ज़्यादा हो गया है या इस बार कारोबार अच्छा नहीं हुआ? नहीं, मालक तो नहीं खाए, परेशान हुए, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। अभी हम इमरान खान को तो नहीं रोक सकते ना कि अभी महंगाई कम कर दो। नहीं, रोक तो कोई भी नहीं सकता। हाँ, वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हाँ बार, लेकिन पहले आटा महंगा था, अभी अल्लाह का शुक्र आस्ता आस्ता इसने रेट कम कर दिया। अभी क्या पता फिर बढ़ाए या ना बढ़ाए। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? मुझे मिलती है 27,000। 27,000? हाँ जी। 27,000 में घर किराए पे है, अपना है, क्या है? अपने अपना है? घर वाले यहाँ से ही है, इसी शहर नहीं, से? पीछे से।
ननकाना साहब। ननकाना से तो पैसे वगैरह भेजते, गुजारा हो जाता है आपका? हाँ अल्लाह का शुक्र, गुजारा तो हो रहा है, लेकिन पहले तो बच जाता था 5-6 हज़ार 10 हज़ार, अभी तो अल्लाह का शुक्र है अभी गुजारा ही हो रहा है। बस पूरा नाप तोल कर? हाँ जी, अभी नाप तो के गुजारा ही हो वो रहा कुछ बच नहीं रहा है? है। नहीं बच ठीक है, मतलब गरीब बंदे के लिए, अस्सलाम वालेकुम, यही नीचे आ जाएं जरा। वो यही होता ना कि हम क्या कहते हैं कि कुछ एक आधी कमेटी डाल लें, कोई 2,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये कोई जोड़ना शुरू कर दें, कोई बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए। अब वो है सिचुएशन, सूरत हाल अब है। जो मैडम जो आजकल हम कमा रहे हैं ना जितने पैसे दिहाड़ी में, तकरीबन हमारे पास 40-45 आदमी काम करते हैं, इतनी दिहाड़ी में हमारा अपना गुजारा नहीं होता। अच्छा। बच्चों के लिए बचाना या घर भेजना या बचत करनी फ्यूचर के लिए वो बहुत मुश्किल बात है। हमने सारी हुकूमतों के दौर देखे हैं, हम पहले कमेटी डालते थे 3-4 हज़ार रुपये की, वो हम आसानी चला लेते थे। अब पहले कोरोना आया है, उससे पहले वैसे ही हम मजबूर थे, हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है। अब अगर एक आदमी 500, 600 या 700, 800 भी दिहाड़ी लेता है ना, वो महीना क्या गुजारा नहीं कर सकता। मुझे बजट मुश्किल बना हो दे गया। कोई आदमी मुझे बजट बना दे कि जो 800 यानी कि 24 या 25 हज़ार महीना कमा ले, वो महीने में अपने बीवी बच्चों का खर्चा पूरा करे, कोई बना दे मुझे। दूध भी होता है, दुकान से चीज़ें भी लेनी होती हैं, स्कूल के भी खर्चात होते हैं, कैसे करेंगे मुझे बताएं। तो मुझे बताएं, आपका जो कारोबार है ये पहले से इसमें इजाफा हुआ है, कमी हुई नहीं, है? कमी हुई है। कमी हुई हाँ है। जी, कमी हुई क्या है। क्या चीज़ें महंगी हो गई हैं? क्योंकि आपने ज़रा आप एक आम स्टोर की बात करें, चीनी डालडा दालें वगैरह ले लें, आप इसको कैलकुलेशन करें, जो सामान आपका आज से 3 साल पहले 3,000 4,000 का मिलता था ना, उसमें आपके 15 दिन 20 दिन गुजरते थे, दाल सब्जी का, दाल डालडा चीनी का। आप वो 10,000 से 12,000 में आप लेने जाएंगे इंशाल्लाह। तो गाहक आपके कम हुए, खाने वाले मजदूर, चूंकि जाहिर बात है, जो आदमी हमारे से पहले खाना खा रहा था ना 100 रुपये में, अब वो नहीं खा सकते 100 में। तो कितने में खाता है अब वो? जाहिर बात है, वो आप 150-60 में खाता है। दालें का रेट ऊपर है, घी जो है, दाल माश ले लें 250-300 आम रेट चल रहा है। घी का देखें, उसका रेट ज़्यादा है, पहले से कितना ज़्यादा हो गया है। 300 रुपये का तो हो गया हाँ ना? जी, बिल्कुल। मेरी अम्मा ही बता रही थी मुझे। चीनी रेट ले लें आप, इसका आटे का ले लें, ये जो 25, 30, 40 रुपये किलो से 80-90 रुपये किलो हो गया है। इतना बड़ा डाका ये डाल रहे हैं, अपनी जेब में भर रहे हैं, और आवाम को पता भी नहीं होता, क्योंकि आवाम अपनी मजदूरी करती है। मैं खुद अब मजदूर हूँ, मैं सुबह निकलता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, मुझे क्या पता क्या हालात है। जब बाज़ार में जाता हूँ चीज़ लेने, स्टोर है सामने चीज़ लेने जाता हूँ, वो कहते हैं भाई महंगा हो गया। मैं कहता हूँ कहाँ से हो गया भाई, पीछे से हो गया। छोटा कारोबारी तबका, चूंकि अब आपका 5 स्टार होटल तो है नहीं, अब कारोबार उस हिसाब से आप लोग हमारा को उस लग हिसाब रहा से है 50% कम हुआ है। 50% आमदन कम हो कम गई हो है। गया, बिल्कुल। ठीक है, आपको लग रहा है कोई बेहतरी आएगी? जो जिस तरह ये गवर्नमेंट चला रही है ना, ये 100 साल भी लगे रहे, ये नहीं कर सकते डिलीवर। ठीक है, ये तो कह रहे हैं 100 साल में बेहतरी नहीं आएगी। आप बता देंगे बेहतरी आएगी? नहीं है। कितना कमा लेते हैं आप महीने का? मेरी 25,000 रुपया तनख्वाह है। और 25,000 में घर अपना है आपका, किराए का है, बिल भी आते होंगे जी, बच्चे भी होंगे? ज़हरी जी, कुछ बात कह रहे हैं। आप ये बात देखें ना, एक आदमी का अपना घर नहीं है। आप ये बताएं कितनी उम्र है आपकी? मेरी 38 साल। अब ये बकाया जो उम्र है मिनिमम इसकी ज़्यादा होगी, 50-60 साल होगी, वैसे तो पता कोई नहीं है। नहीं, दुआ आप दे देखो, ये मैं बात करता हूँ, आप ये मकान बनाएगा, बच्चों को खर्चे पूरे करेगा, या अपने आप में क्या खुशहाल उसको रहेगा? तलीम दुआएंगे? कैसे करेंगे? तलीम भी नहीं दुआ सकते इतनी तनख्वाह में। तो कुछ नहीं बना। एक गरीब आदमी अब और महंगाई का पहाड़ है, जो कैसे अपने पूरे करेगा? बच्चे को पढ़ाना चाहता है, क्या वो 20-25 हज़ार तनख्वाह लेके एक अच्छी तलीम दुआ सकता है? नहीं दुआ नहीं, सकता। नहीं हो मेरा बच्चा माशाल्लाह ठीक है। पढ़ रहा है। जो इतने अमीर खर्चात नहीं है, आदमी उसमें है, फीस पे करूं। उसके पास पैसा है, उसका बच्चा भी पढ़ेगा, उसका बच्चा अच्छी पोजीशन में पाएगा, उसका बच्चा आगे भी जाएगा। और जो गवर्नमेंट है, इसने तो चीनी में भी डाका डाला है, आटे में भी डाका डाला है, घी में भी डाका डाला है। जो घी अब 200 रुपये में लेते थे, वो हम अब 300 रुपये में ले रहे हैं। छोटा कारोबारी तबका जिंदा है कि जो नहीं? प्लेट हम 30 रुपये में दाल की बेचते थे, वो प्लेट आज 60 रुपये में दे रहे हैं। और कोई मजदूर आदमी 60 रुपये में प्लेट लेके खाने में राजी नहीं है। हाँ, जाहिर है महंगी बहुत है। अगर 60 रुपए की ठीक सिर्फ है। प्लेट लेनी है, जो हम अकबरी मंडी से सौदा लेके आएंगे, और फिर उसमें आपने अब पानी भी पीना, चाय भी कभी कप पीना, आपने कोई हर साथ चीज रोटी भी देना है। खानी है। हुकूमत को टैक्स भी देना है। ठीक है, हुकूमत को टैक्स भी देना है, हर चीज देनी है। लेकिन उसके बाद भी गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। इससे अच्छा था नवाज शरीफ, गरीब आदमी को रोटी मिल रही थी। इसने तो ऐसा काम कर गया कि गरीब आदमी से आगे रोटी छीन ली नवाज है। शरीफ के दौर में भी तनख्वाह 25,000 ही थी।
उसके दौर में हमारी तनख्वाह 20,000 थी। तो बढ़ गई ना, कुछ तो अच्छा हुआ है पीटीआई के दौर में। पीटीआई की गवर्नमेंट में नहीं कुछ भी अच्छा हुआ, कुछ भी 3 सालों में कुछ अच्छा नहीं कुछ हुआ। भी नहीं अच्छा। ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, आप कितना कमा लेते हैं दिन में और क्या सही कमा लेते हैं? ये 72 पीस बेचते हैं, 720 रुपए कमाते हैं, तो 720 में कैसे गुजारा करेंगे? एक दिन में 720 रुपए। हाँ जी। तो चीनी 100 रुपए 100 रुपए किलो है। हाँ जी। चाय की पत्ती इतनी महंगी हो गई है। हाँ जी। दूध जो है वो अगर आप लो क्वालिटी का ले तो वो भी आपको 80-85 रुपए में मिलता है। हाँ जी। और अगर आपने बाकी लवाजमत पूरे करने, रोटी आटे के, बस अल्लाह ही पूरे कर रहा है और गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छड़ी। कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं। तो कोई उम्मीद भी नहीं है आपको कि इमरान खान साहब जो हैं, ये क्योंकि कुछ- ये आप कारोबार तो कर रहे हैं ना, काम हाँ कर जी। रहे हैं, आप अपने हाँ जी। मजदूरी कर रहे हैं। हाँ जी। तो कोई फायदा तो आपको होना चाहिए इससे। बाजी कोई भी फायदा नहीं हो रहा। लग भी नहीं रहा कि इमरान खान साहब को फायदा करेंगे। नहीं, ये नहीं फायदा करेंगे बस। छोटे कारोबारी तबके, क्योंकि बड़े कारोबारी तबके की मैं इसलिए बात अब नहीं करना चाह रही, कर नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो उनका मैसिव लेवल पे कारोबार है। हाँ जी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, किसी की ज़ाहिर है आटे का कारोबार है, किसी का चीनी का कारोबार है, किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, किसी का और मैन्युफैक्चर है। तो उनका तो लॉस और उनके फायदे बड़े लेवल पे हैं। जी। आप लोगों ने तो रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है। हाँ जी, ये और रोज़ करना है। 720 रुपए कमाने हैं बाजी, तो की कमा लांगे, की बचा लांगे, की बच्चों को लिजा कभी के ऐसा देवांगे। हुआ है कि आप बगैर कमाई के भी घर लौटे हों? नहीं मतलब नहीं। कमा लेते हैं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कमावांगे तो खावांगे, नहीं तो कितों खावांगे बाजी। हो रहा है साड़ा, इस तो इलावा कोई सिलसिला नहीं गा। उम्मीद है कोई? उम्मीद नहीं है, इन्हों को कोई उम्मीद नहीं है। किन्ना बोलो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀਟੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। नहीं है। ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ठीक है, मैं और मजीद लोगों से पूछती हाँ हूँ। जी। और जनाब कैसा चल रहा है कारोबार? बस नॉर्मल ही है दरमियाना नॉर्मल मुर्गी का क्या रेट जा रहा है? 320 320 रुपये। साफी? साफ़ी में हम 30 रुपये ऊपर लेते हैं, 40 भी लेते हैं। अच्छा, तो 370 तक चली जाती है। हाँ 370 तक। तो लोग मुर्गी अब किलो के हिसाब से वैसे ही खरीद रहे हैं कि लोग अब थोड़ा सा सरफा करते हैं? नहीं अब तो ज़्यादा सरफा दे के सुबह का माल इसलिए बड़ा हुआ है। ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा बिक नहीं रहा। नहीं क्या लगता है परचून में आपको? कम है, वैसे होटल वगैरह पे थोड़ा बहुत लग जाता है। मतलब आप होटल्स को बेचते थे, लेकिन वैसे लोग जो घरों में पकाते हैं मुर्गी, अब वो वो बहुत महंगी बहुत है। मुर्गी भी कम खा रहे हैं। खा ही नहीं रहे, वो महंगी इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं खा रहे। कैसे गुजारा करते हैं आप? अगर गुजारा बस अल्लाह कभी ऐसा हुआ है कि मुर्गी के रेट अब आप लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो उतना कारोबार नहीं चला, बिके अब नहीं? एक दिन दुकान बंद की है इसीलिए एक दिन तो पूरे दिन दुकान बंद कर दी? बंद कर दी परसों। तो आपको लग रहा है कि ये महंगाई जो हो रही है छोटे कारोबारी तबके को बड़ा मुतासर कर रही है? ये इतना ज़्यादा मुतासर कर रही है कि अब मरने पे काम है वो। कई लोग अपनी जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं कर रहे। बच्चों की तालीम, मेरे बच्चे स्पिरिचुअल एजुकेशन में पढ़ते थे, अब मैंने वहाँ से हटा के वो हम हमारे एक छोटा सा स्कूल है कासिम पब्लिक, वहाँ पे डाल दी मजबूरन? मजबूरन कि पैसे फीस के लिए इतने ज़्यादा पैसे। कंप्रोमाइज करना है ना, तालीम पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। बच्चों ने तो हमसे मांगना है तो हमने हमें करना। अखराजात कैसे पूरे कर लेते हैं आप? बस ये अल्लाह ताला कर रहा है जी। घर अपना है, नहीं किराएगा, किराए पे है? किराया भी देते होंगे आप? दुकान भी किराए पे है, घर भी किराए पे। तो कितनी आमदन हो जाती है? क्या ऐसा कभी हुआ है कि आमदन कम है किराए ज़्यादा है? शुरू से ऐसे ही है, ऐसे ही चल रहा है? इस हुकूमत में ऐसे ही है, जब से ये हुकूमत आई है तो 3 सालों से तकरीबन आपका यही हाल है? यही हाल है। तो ये ऐसा रोज बरोज जब मुर्गी बढ़ती है तो ग्राहक पूछते नहीं आगे, जनाब अभी कल तो आप मुझे बता रहे थे गाहक कि तो हमें ही कहता हम क्या करें, अब ये लिस्ट आई है, ये लिस्ट लगी हुई है, वेट लिस्ट लगी फिर हुई भी वो कहता है नहीं जी। तो कभी लड़ाई हुई है? किसी ने कहा कि नहीं मैं कल तो आपसे 300 रुपए की लेके गई, आज 320 रुपए कर दिया आपने? बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। फिर उनको समझाएं, बात करें, फिर दिमाग खराब करें अपना भी, ग्राहक का भी। फिर ये ग्राहक सब कहता है तरफ ये यही ना हाल है। डालो, वो ना डालो, सब तरफ यही सब है। तरह इसी तरह। चीनी, आटा, गैस, बिजली। गैस तो रात को आती नहीं खैर से, वो सिलेंडर की बनवानी पड़ती है, वो भी 120-30 रुपए किलो है। क्या समझा, अब यहाँ से 10-10 बजे तक यहाँ पे खड़े होते हैं। जाहिर है, अपनी स्ट्रगल बढ़ गई है, मेहनत करनी लेकिन जो मेहनत करने के बावजूद भी वो मामला नहीं हो रहा जो होना चाहिए। ठीक है, कोई पैगाम है आपका इमरान हुकूमत को? बस यही है कि रहम करें, गरीब आदमी के रहम करें, ठीक है। ये मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कारोबार आपका कैसा चल रहा है? बस कुछ अरसे से बेहतर, पहले सही था, अब कुछ स्लो हो गया है स्लो हो गया महंगाई की वजह से जी। कितनी देर हो गई है स्लो हुआ हुआ कारोबार? तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं।
साल डेढ़ साल हो कोरोना गया से बाद तो साल डेढ़ साल पहले कारोबार बिल्कुल ठीक चल रहा था सही था। ये साल डेढ़ साल में ऐसा क्या हुआ है कि कारोबार आपका बैठ महंगाई गया की वजह से महंगाई की वजह से ज़ाहिर है आपने भी चीज़ें महंगी की होंगी जी वो तो ऐसे ही ग्राहक आ नहीं रहे है। आ रहे हैं लेकिन स्लो है, कम आ रहे हैं, Slow बाकी है। काफ़ी फर्क पड़ गया है। तो ये जो आपने अभी लिखा हुआ है इजी लोड करवाए कॉलिंग कार्ड लें, चले कॉलिंग कार्ड की तो समझ आती है। एक ज़माना था लोग 20-25 रुपए का 30 रुपए का इजी लोड करवा के कोई पैकेज करवा लेते थे, अब वो काम है कितने को लोग आ जाते हैं, कितने लड़के लड़कियां आके कहते हैं जनाब ये हमें इजी लोड करा दें 50 रुपए का। 50 से यानी कि 10-12 के करीब आ रहे हैं। पहले 30 वाला चलता था, अब 30 वाला बंद कर दिया, अब 50 के ऊपर जा गए। अब 50 होता है उसमें भी महंगाई हो गई महंगाई हो गया, है टैक्स ज़ाहिर है 50 से नीचे अब वो कटते हैं पैसे जब आप करवाते हैं लोड, ऐसे तो ही आप 50 का कम से कम इजी लोड कम करते से हैं, कम 50 का जी। कम से कम का करते हैं। तो इससे कभी कम करते रहे हैं? जी हाँ, 30 का भी होता था, 30 का भी होता था उसके दौर में। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई ग्राहक मजबूरन आगे करे 50 रुपए नहीं है ये 30 रुपए रख लें, 40 रख आते लें, हैं, बहुत आते हैं, तो कर देते हैं आप? पर नहीं, नहीं करते क्योंकि हमें उसमें प्रॉफिट भी नहीं है। आपको बचत ही नहीं है बचत उसमें? नहीं है, ठीक है। होता भी नहीं है, और कंपनी ने बंद भी किया हुआ है। अच्छा कंपनी ने भी बंद किया, इनको बचत भी नहीं है। ये महंगाई जो हो रही है, मैं कभी होटल वाले से पूछ रही हूँ, कभी चाय वाले से पूछ रही हूँ, तो सब बेचारे परेशान है क्योंकि कहते दूध महंगा हो गया। आप बताएं आप किस चीज़ से परेशान हैं? बिल की वजह से, बिजली के बिल, उसके बाद खाने पीने की चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं। अच्छा घर का गुजारा मुश्किल जी हो गया है मुश्किल से हो नहीं? रहा है जी, मुश्किल तो हो गया घर है। अपना है जी घर गांव में अपना है, इधर किराए पे रहते हैं, किराए पे? तो किराया तो देते होंगे आप, किराया देते हैं कितना किराया दे देते हैं? 12,000 रुपये। 12,000 रुपए। बीवी बच्चे हैं, फैमिली है, माँ बाप होंगे, माँ बाप हैं। पीछे पैसे भेजते होंगे, जी जी हाँ। तो वो कभी कहते नहीं कि पहले इतने भेजते थे अब इतने भेजते हो? जी कहते हैं, तो फिर क्या बताते हैं आप उनको? कहते हैं महंगाई की वजह से कारोबार भी स्लो है, उसकी वजह से सब कुछ हो जाता है। मुतासर हो गया है नहीं कारोबार आपका? जी मुतासर हो गया। ठीक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कैसा चल रहा है आपका कारोबार? कारोबार जी बहुत ठप हुए हैं, कारोबार क्या चलना है, बहुत मुश्किल होगी रोज़ी कमानी। हर चीज़ महंगी हो गई है। खिलौने पहले हमें ये एक पिस्तौल 50 का मिलता था, वो 70-80 का बिल अब 70-80 का मिल रहा है, वो नहीं लेता 100-150 का ग्राहक। हर चीज़ महंगी हो गई, क्या करें। तो आपको क्या लगता है ये जो महंगाई हुई है, कितने अरसे से महंगाई हो रही है, पहले तो ये बता दें। कारोबार कितने अरसे से मुतासर हुआ हुआ है? तकरीबन 3 साल हो गए हैं, हर चीज़ महंगी ये जब होती से जा इमरान रही खान साहब आए हैं? है। जी 3 साल ही हो गए ना? जी 3 साल हो गए। मैंने वैसे ही अंदाजा लगाया है। तो आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब काबू पा लेंगे महंगाई पर? नहीं बहुत मुश्किल है जी, नहीं होगा। क्या किस चीज़ में ज़्यादा मुश्किल होती है? महीने का ऐसे कौन सा खर्चा है जो आप जब उसके पैसे देते हैं तो आपको तकलीफ होती है कि ये देखें कि ये है, पहले आधा किलो हमें 50 का मिल जाता था, 70 का, अब पाओ में हमें 75-80 रुपए का मिल रहा है, तो उससे कैसे मैनेज होगा, क्या करें हम। तो घर का भी लड़ाई वगैरह होती है? बीवी कहती है कि लड़ाई अब वो नहीं है, जब काम करें सारा दिन काम थके हारे जाएं, कोई चीज़ ना लेके जाएं तो फिर मसला तो बनता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें। पूरा दिन आप उन्होंने तो साइकिल कहना पे है, काम जी, करते हैं, पूरा दिन बेचते साइकिल पे, हाँ हैं, जी। तो चाय कहीं से पीते हैं? किसी होटल पे रुक के चाय पी लिया, खाना खा लिया? चाय 40 रुपए की 30 की चाय दे रहे हैं, वो हमें 30 रुपए निकालने मुश्किल हो गए हैं कि चलो 30 रुपए 10 रुपए बच्चे एक को दो, दूसरे को दो, बच्चे खुश हो जाते हैं। और वो लगाने बहुत मुश्किल हो गए हैं, क्या करें, नहीं लगा सकते। तो घर में आप जब जाते हैं तो बच्चों को ज़ाहिर है फिर आपको उम्मीद तो होती होगी कि आप आए हैं, कुछ लेकर आए होंगे। तो स्कूल जाते हैं, उनके लिए हमें पैसे दें, वो खुश होते हैं। पैसे ना हो तो बच्चे भी तकलीफ में, हम भी तकलीफ में। तो आपका कारोबार मुतासर हो गया है? जी बहुत मुतासर है, कारोबार है ही नहीं, मुतासर मैं क्या यहाँ है पे ही मुझे नहीं। बताओ, मैं आपको ये देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई। तो शहरों में ये चीज़ें बड़ी कम हुआ करती हैं, गांव वाली साइड पे या शहर की थोड़ी सी अब आप जाए ना इर्द गिर्द नवाब में तो आपको ये सिस्टम नज़र आएगा कि साइकिल पे सब चीज़ें बिकती हैं। एक ज़माना था कि लाहौर शहर के अंदर, कराची शहर के अंदर ये बड़ा आम था कल्चर, और हमने भी इससे बड़ा कुछ ख़रीदा हुआ है। कभी पिस्टल ख़रीद ली, कभी ये पियानो ख़रीद लिया, कभी गुड़िया ख़रीद ली। तो अब बच्चे वैसे ख़रीदते हैं क्योंकि अब दुकानें भी बड़ी आ गई हुई हैं, वो भी उसकी वजह से भी कारोबार मुतासर हुआ होगा। हाँ जी उसकी वजह से भी है। पहले ये कब बहुत कम होता था, बाहर किराने वाली दुकान पे पड़ा हुआ है ये सामान, कोई हर बंदे ने ये रखा हुआ है कि चलो चलता रहेगा। और पहले से ये कम है, पहले जैसा बिजनेस नहीं है, काम नहीं रहा। ठीक है, लग रहा है इमरान खान साहब की हुकूमत में महंगाई नीचे आ नहीं गई? ये नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। ठीक है। सुबह से कितनी प्लेटें लोगों ने खा ली हैं, आपने बेच दी हैं? कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी बिल्कुल नहीं? कुछ भी नहीं है। तो क्या काम लगाया, क्या हुआ, दाल चावल लगाया ना है? दाल चावल लगाए हुए और लोग नहीं अभी तक खा रहे? नहीं, महंगाई बहुत है, पैसे ही नहीं भर के राजी। तो पहले ऐसा होता था कि रश लगा होता था स्टॉल पे? बहुत ज़्यादा होता था। कितनी देर पहले, कितने अरसे आज पहले? तो पहले 1.5 साल पहले बहुत अच्छा काम। 1.5 साल से ये जो है ना, मैं भी ये तीसरे शख्स से जो कह रहे हैं 1.5 साल से काफ़ी मुतासर हुए हैं। 1.5 साल से ये जो छोटा कारोबारी तबका है, जी जी आप जैसा, उन जैसा, छोटे छोटे कारोबार लोग करते हैं जी 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 हमारा गुजारा हो जाएगा, और इनको कितना नुकसान हुआ है इमरान? बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हुआ है। तो क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ क्या है? ये अंडे का क्या रेट है? आप तो उबला हुआ देते होंगे, जी जी तो क्या रेट देते हैं आप? 20 रुपये। और आपको वैसे कितने का पड़ता है?
वैसे तो फिर पेटी के हिसाब लेते हैं ना। लेकिन वैसे तो अंडा 18 रुपए का बिक रहा है। हाँ बन जाता है, पैसे पूरे नहीं होते, बस काम चलाने के लिए ये टाइम कभी पास ऐसा कर हुआ है रहे कि हैं। लोग आए उन्होंने दाल डलवाई, कहा नहीं नहीं अंडा रहने दो, हाँ जी, नहीं लेते अंडे, वहीं पे रहते हैं, नहीं लेते, नहीं लेते। तो नुकसान होता है फिर आपका। नुकसान होता है, क्यों नहीं होता, चावल ही बात जाते हैं। अभी आपने सुबह बेरोजगारी से है। कितनी प्लेटें जो हैं वो बेच दी हैं खाने की? सुबह से 25 बेची हैं, 25 25 बेची हैं। तो 25 में कितना मुनाफा हो गया होगा आपको? 25 में क्या मुनाफा बकाया, तो वहीं पड़ा है ना सब कुछ। कितने रुपए की प्लेट बेच रहे हैं? 50 की। तो 50 में आपका लागत कितनी होगी? 35 रुपए तो लागत लगी गई होगी। हाँ 35-40 रुपया लग अरे जाती आपने है। रात को ये बल्ब भी जलाना हाँ है, जी, हाँ जी, इसके लिए भी कोई इंतजाम करना अड्डा है। ही देना पड़ता है 10,000 रुपया। बट हाँ खड़े होने की जगह। अच्छा, जगह का रेंट भी देना पड़ता है हाँ 10,000 जी। रुपए। हाँ जी, ये तो फिर बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। 10,000 रुपए अपना जायज भी देते हैं। हाँ जी, कभी कभी फिर कम निकल जाता ये है। तो हफ्ते के सड़क है, बाद। ये तो आवाम की जगह है, आप रेंट फिर किसको देते हैं? ये लेते हैं रेंट, कौन लेते हैं? एलडी वाले लेते हैं। LD वाले लेते हैं? जी। LD वाले रेंट लेते हैं भाई 10,000 रुपए महीना। अब बेचारे गरीब शख्स है, उन्होंने उनका कारोबार बिका कोई नहीं है, और LD वाले रेडी का 10,000 रुपए लेते हैं। चलें मैं मेहरबानी। पूछूं इनसे और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सुबह से कितने पैकेट आपके बिके हैं, और आपको लग रहा है कि अच्छा खासा सामान बिक गया है? हाँ जी, तो कितनी कमाई कर ली आज? कमाई होगी 700-800। 700-800 होगी। 700-800 में गुजारा हो जाएगा? हाँ 400 ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ। 400 खर्चा निकल गया हाँ जी, और 400 आपका बच गया, हाँ 400-500 बच जाएगा तो जी। 400-500 में क्या घर अपना है? नहीं जी, किराया तो लिया है तो किराया कितना है घर का? 7,500। 7,500 महीने का। फिर बच्चे हैं हाँ जी, पढ़ने वाले के बड़े हैं? नहीं कोई पढ़ते पे कोई बड़े नहीं। तो ये जो मुर्गी की कीमत वो बता रहे 320 रुपए हो गई। हाँ जी, छोटा गोश्त आखिरी दफा कब खाया था? ਅਸੀਂ ਖਾਦਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ कदे लिया। याद ही नहीं है कि आखिरी दफा कब खाया। नहीं, और मुर्गी का गोश्त, महंगा ही बड़ा है, और मुर्गी कब खाई थी लास्ट टाइम? महंगा बहुत लिया ही कदे नहीं। लेकिन दाल गुजारा करती है? हाँ जी, दाल भी कहते हैं लोग बहुत महंगी है। कौन गुजारा फिर करना पैंदा है। सब्जी में गुजारा कर लेते हैं। सब्जी ना हो जी। तो ऐसा है कि कभी ऐसा हुआ हो कि दिल किया हो, बहुत भूख है, 3 रोटियां खानी घर जाके, हाँ जी, लेकिन खाई 1.5 हो, हाँ जी, कि नहीं आप सही से खाते हैं? नहीं 2 ही खा ली थी, 2 ना गुजारा कर लीता। तो आटा महंगा हुआ है, लोग कहते हैं जी। हाँ जी, आटा 50-100 रुपये 90 रुपये किलो दे रहे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत में लग रहा है आपको कि बेहतर हो जाएंगी चीज़ें? बेहतर होना ही नहीं, कुछ भी नहीं होना। नहीं होना जी। चलो ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर रोटी ले जा रहे हैं, खुशकिस्मत शख्स हैं आप खा लेंगे। नहीं नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप खाएं, आपके रिस्क में अल्लाह इजाफा फरमाए। मुझे बताएं कि ये रोटियां लोग लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी महंगी हो गई है, हम बेचते हैं महंगी ज़्यादा। लोग कहते हैं जहाँ 2 रोटियां खाते थे वहाँ 1 खा रहे हैं, ऐसा है माजरा? यार मजबूरी जिनके पास नहीं है वो दोनों खानी है, एक ही आप खानी भी है। एक ही ले जा रहे हैं रोटी? मैं वही कि वो 2 का उनका 1 ले जाओ भाई, 1 ही मिलेगी। अच्छा, कितने कितने की रोटी खरीदी आपने? 8 रुपए की। और पहले कितने की आया करती थी? 5 रुपए की। तो 5 में नहीं, आप 10 रुपए में 2 रोटियां खा जाते थे, जी अब आप 16 रुपए की 2 रोटियां खाएंगे, जी, वो भी यहाँ से? वो इमरान खान की वजह से खा रही हैं 16 रुपए की। तो खुशकिस्मत है कि आप खा रहे हैं, वरना आप उन लोगों में नहीं तो हो वो भी नहीं सकता मिलनी थी। हाँ, हो सकता है ना मिलती हो। ये तो है। कि महंगाई ने कितना मारा है बंदे को? बिल्कुल ही मार दिया उन्होंने, बाकी छोड़ा क्या है अभी। ये रोटी अकेले तो नहीं खाएंगे, आपको सालन तो लिया होगा आपने? सालन तो नहीं, ऐसी सूखी खानी है। सूखी खानी है? हाँ जी, पानी के साथ? पानी के साथ। ये दिन आ गया आवाम के, सूखी रोटी खाएंगे पानी के साथ, जी, मतलब सालन नहीं खाएंगे? सालन भी खा लेंगे, थोड़ा बहुत खा लेंगे वो भी। पहले कितने का आप सालन लेते थे? पहले कितने का खाना पड़ जाता था एक टाइम का होटल से? और पहले घर में ही खाते हैं, बस रोटियां लेने जाते हैं? तो घर वाले अब कहते नहीं कि भाई महंगाई बड़ी हो गई है? यार घर वाले कहते हैं इसलिए बाहर से रोटियाँ ले रहे हैं। और आप क्या कहते हैं? घर में पकाओ। तो कहते हैं घर में वो गैस ही नहीं आती तो घर में क्या पका। ये भी मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम। इनके घर तो गैस नहीं आती, आपके घर भी यही सिस्टम है कि तंदूर से रोटी आती है? कभी कभी आती है, लेकिन ये है कि ऐसा है कि गैस कम आती है। तो ये महंगाई हुई है कि लोग कहते हैं जी हम पहले खाना खा लेते थे आराम से बैठ के, किसी भी ढाबे पे बैठे 100 रुपया दिया, चाय भी पी ली, पानी भी पी लिया, उसमें खाना भी खा लिया,
पेट भर के। अब ऐसा होता है? नहीं, अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि रोटी भी महंगी हो गई है, सालन भी महंगा हो गया है। मतलब एक नॉर्मल अगर आप दाल की प्लेट ही लें तो उसमें हाफ़ जो है वो 70 रुपए की है, 50 रुपए 70 रुपए। तो मतलब अगर सब्ज़ी या कुछ में थोड़ा सा गोश्त का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर वो 100-150 रुपए का जो है। जनाब आप काम क्या करते हैं? मैं असल में जुबली लाइफ इंश्योरेंस में होता हूँ। ठीक है, यानी आपकी तनख्वाह अगर मैं पूछूँ, माइंड तो नहीं करेंगे, आप बता दें मुझे कि महीने का कितना कमा लेते सर हैं? देखें, हम चूँकि डिपेंड करता है। दूसरी बात यह है कि हम होते कमीशन बेस पे, तो हमारी सैलरी नहीं होती। इसका इफ़ेक्ट ये हुआ है कि महंगाई का, कि लोगों ने कुछ कोरोना की वजह से डिस्टर्ब थे, कुछ महंगाई की वजह से जो लोग बिजनेसमैन थे उन्होंने कुछ अपना इन्वेस्ट करना भी रोक दिया है हर तरह की। पहले लोग सेविंग किया करते थे, सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले ये होता था कि कुछ लोग इंश्योरेंस करवा लिया करते थे, मुझ जैसे लोग भी कहते थे चलो करवा ले। अब लोगों को बचता ही कुछ नहीं है। बचता ही कुछ नहीं लोगों का। सबसे बड़ा सबसे बड़ी बात वो ये है कि लोगों का यकीन ही नहीं है कि गवर्नमेंट का आगे सिलसिला क्या चलेगा, कारोबार कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। तो मतलब इस तरह के जो है ना शक व शुबात जो है वो ज़्यादा। आपको मायूसी हुई है कि आप मुतमईन हैं? मायूसी इस सेंस में हुई है कि लोगों के पास जब हम अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जाते हैं ना, तो यही कहते हैं कि जी हुकूमत का कोई पता नहीं, कोविड की वजह से पहले ही हम लोग मरे पड़े हैं, बिज़नेस है नहीं, कारोबार है कोई नहीं। तो इसमें अब इंटरनेशनल लेवल पे आई डोंट नो, देखिए अभी भी देखें कि लोगों के जो मामला है वो रुके हुए हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या कह सकते हैं अभी तो फ़िलहाल, लेकिन ये मौजूदा हालात यही हैं कि लोगों में अनसर्टेनिटी बहुत पाई जा रही है। यानी वो लोग जो है ना इस वक्त घबराहट का शिकार हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम बेटे, क्या हाल है? मुझे बताएं, खाना खाया यहाँ से आपने? खाना सारा कुछ पहले ऐसे जैसा पहले भी चलते रहे ना, साथ साथ जो है ना महंगाई भी होती रहती है, साथ साथ जो है ना दिहाड़ी भी बढ़ती रहती है। पहले लोग 500 लेते थे, अभी जो है ना 1000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं। और फिर कहते हैं महंगाई हो गया। महंगाई तो होना है, अभी मार्केट में चले जाओ तो पाँव रखने का जगह नहीं हो। कहते हैं इतने महंगाई है, इतने महंगाई है, जो एक सूट जो है ना 4-4 हज़ार का वो इतना मिनटों में खरीद सकते हैं। और फिर कहता है महंगाई है, महंगाई कुछ भी नहीं है। इससे हमारा एक वहम है बस। ये पहले मैं तनख्वाह, जब मैं सिक्योरिटी गार्ड के ड्यूटी कर रहा हूँ, पहले मैं तनख्वाह लेता था 10,000, अब मैं लेते हुआ 18,000। तो महंगाई तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ तनख्वाह भी तो बढ़ रहा है ना। अभी जो अफसर लोग हैं, खाने वाले कितने लोग हैं? मेरा खाने का जो है ना 8 बंदे हैं। 8 बंदे। आप अकेले कमाने वाले हैं? मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे बेटे भी कमाने वाले, लेकिन वो हमारा से अलग है। लेकिन मेरा शुक्र है अपना वक्त गुजर रहा है। अच्छा, घर अपना घर है? कोई बुका नहीं। हाँ जी, घर अपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर अपना ना, ये भी तो एडवांटेज है ना आपको। अक्सर लोगों के घर किराए पे हैं। अभी मेरा ख्वाहिश है मुझे चंगा भला 7-8 कनाल कोठी मिल जाए और 12-20 गाड़ी मिल जाए। तो मैं तो कैसे कहूँगा ये भी महंगाई है। महंगाई तो तब होता ना तो एक घर में जाके 4-4 गाड़ी ना खड़े हो। और वही बंदे कहते हैं हम महंगाई है भाई, महंगाई है। उस गाड़ी में जाके देखो 15-15 गाड़ी खड़ी है भाई, करोड़ रुपये का गाड़ी खड़ा है। और हर बंदा ये कहता है बस महंगाई है। रोटी 8 रुपए की मिल रही है? नहीं, रोटी तो 8 रुपये का मिल रहा है, ठीक है जी, लेकिन साथ साथ जो है ना दिहाड़ी भी तो इतनी मिल रहा है ना जी। अच्छा, यानी ये लोग झूठ बोलते हैं कि महंगाई हुई है। कोई सारा दुनिया एक जैसा नहीं, जैसे उंगली है ना, ये उंगली के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन काका जब ये मिलता है ना, हर इंसान मिलटी है ना, ये मुट्ठी बन जाती है। जो शुक्र अदा नहीं करता ना, अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें टाइम पे खाना मिल गया है। सही बात है। गरीब है अमीर है, वो अपना पेट पाल रहा है। ठीक है, मैं ये जरा इनसे पूछती हूँ जिनका कारोबार है, कितना मुनाफा हो गया सुबह से आपको? कितनी प्लेटें सालन की बिक गई हैं? सालन तो बस कम ही बिक रहा है, महंगाई बहुत हो गई है, गाहक है नहीं है, और गैस महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है। गुजारा कैसे करते हैं? आपका होटल ढाबा चलता है? पहले से चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है? पहले ज़्यादा चलता था नवाज शरीफ के दौर में। अब महंगाई हो गई, गाहक पहले सालन के प्लेट 80 रुपये होती थी, 60 रुपये की, अब वो 40 के कहता है गाहक। तो ये जो मजदूर तबका आगे खाता है या कोई आगे लोग खाने के लिए, बड़े ये जो ना बड़े बड़े लोग 50 रुपये का सालन लेकर 3 रोटी लेकर गुजारा करते हैं। 100 रुपये का हम सालन देते हैं ना, वो कहते नहीं 50 रुपये का सालन दो, हम नहीं दे सकते क्योंकि मुर्गी 400 रुपये किलो है। ऐसे ही है। ऐसे हम कैसे 100 रुपये का देंगे? तो कभी ऐसा हुआ है कि सालन बनाया और फिर ज़ाया गया हो आखिर में? वो हम ज़ाया कर देते हैं, नहीं लेता का, कहते ख़राब है।
यानी कारोबार आपका मुतासर हो रहा है? पहले से बहुत कम है। कम हो गया है। ये लग रहा है आपको, उम्मीद है कि इमरान खान के दौर में कारोबार थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? बहुत मुश्किल, आगे आगे और महंगाई होगी। ये आपको कैसे पता चल गया? इमरान खान साहब बैठे हुए हैं? अंदाजा है। अच्छा, अभी तक जो हो रहा है उसके ऊपर अंदाजा लगा रहे हैं? हाँ जी। ये ऐसा होता है रोज महंगाई हो रही है? अब ये ना रोटी 8 रुपए की है, हाँ। ये 2 माह के बाद ये देखें अब 15 रुपए की रोटी हो जाएगी। अच्छा, आटा नहीं मिलेगा। मैं तो नहीं खाने वाली रोटी तंदूर से, इतनी महंगी रोटी कौन खाएगा? ऐसे ही है ना, नवाज शरीफ की हुकूमत है ना। हाँ, बंदा एक बंदे ने अगर 2 रोटियां खानी है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी तनख्वाह 15,000 है। 15,000 में यहाँ इसी शहर के हो? नहीं, साहिवाल का हूँ। साहिवाल से है, तो पीछे खानदान पीछे रहता है? हाँ जी। घर कुछ भेजते हो, पैसे वगैरह? हाँ जी, भेजते हैं। कैसे गुजारा करते हो आप भी और घर वाले भी? बहुत मुश्किल गुजारा होता है। यहाँ तो किराए पे रह रहे होंगे? हाँ जी। कोई कमरा लिया होगा, 4-5 हाँ जी। लोग रह रहे होंगे? हाँ जी। तो कितना देते हो रेंट? रेंट 4,000 है। आप कितना देते हो? 4,000 हम देते हैं, अलग-अलग हर आदमी जितने भी रहते हैं 4,000 देते हैं। कम लोग रहते हैं एक कमरे में। 4,000 रुपया। 15,000 में से ये बच्चा है, 15,000 में से 4,000 आप सिर्फ किराए पे देते हो? हाँ जी। फिर खाना भी खाना होगा? हाँ जी, खाना तो जिनके पास काम करता हूँ इधर नहीं दे देते हैं? हाँ जी। चलो ये बचा था। घर कितने पैसे भेजते हो? घर 9-10 हज़ार, 8-10 इतना भेजता हूँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि महंगाई होती है? घर वाले दिन ब दिन कहते हैं कभी कभी रोज के, भाई आज इतने पैसे लग गए, आज इतना बिल आ गया, कब ये हो गया? हाँ जी, कहते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं। फिर आप क्या आगे से जवाब देते हो? मैं कहता हूँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। ये आपका कारोबार मुतासर हुआ है? आप जाहिर आप काम करते हो, वेटर हो, आप उठाते रखते हो, रोटियां भी लगाते होगे। कभी हुआ है पहले बहुत ज़्यादा बिकता हो, सालन अभी नहीं बिक रहा, पहले रोटियां बहुत कम बिकती हों, अभी ज़्यादा बिक रही, कुछ ऐसा हुआ है कि अभी ठीक है, अभी ख़राब हो गया? नहीं, अभी ख़राब हुआ है, बहुत कम बिकता है। कारोबार ख़राब हो गया? हाँ जी। ठीक। हुकूमत आई है उस वक्त तक तो हमें तो यही है कि आसे उम्मीदों के साथ ये दिन ब दिन टाइम गुजर रहा है। और जो उन्होंने झूठे वादे किए थे, झूठों वादों की वजह से हमने भी अपना टाइम वेस्ट किया और हमने एतबार किया कि शायद। आपको लग रहा है कि महंगाई बड़ी ज़्यादा हो गई है? बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई के साथ अगर कारोबार भी होता ना तो फिर भी बंदा कहता है कि चलें यार गुजारा हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो हम जैसे लोग जो मडियाकर लोग हैं वो इतने को परेशान हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने कभी खाना खाया है ढाबों शाबों से, या कहीं चाय पी है जी? किससे पूछा हो कि भाई पहले चाय का कप इतने का था, इतने का है, हुआ ऐसा कि नहीं वहीं पर नहीं, है? वो पीछे से सारा नेटवर्क ही ख़राब है, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है, क्योंकि उनको पीछे से महंगी चीज़ मिलती है। तो जाहिर बात है जो बंदा भी अपनी कोई तिजारत कर रहा है उसने अपने प्रॉफिट पे करनी है, थोड़ा बहुत कमाना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अपने प्रॉफिट के ज़रिए से ही फिर उन्होंने अपना एक मार्जिन रखा होता है कि 10% या 15% हमें बचना चाहिए। वो उनका हक बनता है, उनकी मेहनत होती है, उनको चाहिए करना चाहिए। और जो पीछे से है आप वो देखें कि उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, सारा झूठ बोलते हैं। मैं इससे आपका काम क्या है, कारोबार क्या करते हैं? हमारा ये केमिकल का काम है। जब हम लोग इससे पहले जब मुशर्रफ की हुकूमत थी तो उस वक्त आउट ऑफ कंट्री थे, तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हम कमाते भी, हमें कोई परेशानी नहीं थी। फिर जैसे ही जरदारी साहब आए, फिर नवाज शरीफ साहब आए, और जो उन सब के जो रिकॉर्ड तोड़े हैं वो पीटीआई ने तोड़े हैं। और मैंने पीटीआई को टोटली सपोर्ट किया है और मैं उनका कैंडिडेट हूँ माशाल्लाह, ठीक है। मेरे पास उनका मेंबरशिप का कार्ड भी बना हुआ है, वो भी मेरे पास है, ठीक हो गया। और मैं अब इतने बुरे लफ्ज़ तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन मैं इतना करता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, ये सब बकर मंडी बना के बैठे हुए हैं। अब उनके अपने जो डेली के घर के खर्चे हैं वो करोड़ों रुपए में आते हैं। उनको तो कदर ही नहीं है रोटी की, कि रोटी अब कैसे गरीब आदमी खाता है, या आम पब्लिक प्लेस पे कैसा उनका एक सिलसिला चल रहा है। कैसे चल रहा है चाय का कारोबार? पहले से अच्छा चल रहा है या पहले से बुरा हो गया? सही चल रहा है। सही चल रहा है, खराब तो नहीं हुआ कुछ? सही चल रहा है, मुनाफा हो रहा है जी? हो रहा है, शुक्र। पहले कितने का कप देते थे और अभी कितने का देते हैं? पहले 20 का देते हैं, अब 30 रुपए का। 10 रुपए बढ़ गए ना? बढ़ गए। तो ये क्यों बढ़ा है? महंगाई हुई है? महंगाई हुई है तो फर्क नहीं पड़ा कारोबार में? नहीं फर्क पड़ा। अब ये फर्क ही तो पड़ा है। चीनी देखें कि कितने की मिल रही चीनी? कितने की मिल रही है? 110 रुपए।
हाँ तो ये फ़र्क पड़ा ना। हाँ तो ये तो पूछ ही आप कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पत्ती कितने की मिल रही है? 210 रुपए की। दूध? दूध 110 रुपए। अच्छा, तो कितना कितना दूध लग जाता है सुबह से शाम तक? लग जाता है 20-30 किलो। 20-30 किलो। जी। लोग वैसे आ रहे हैं, चाय पीते हैं, अब 30 रुपए का कप हो गया है। जी पीते हैं। कि लोग कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, एक कप दे दो, हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। छोटे छोटे छोटी, ये देखो ना छोटे कप पड़े हैं, 20 रुपए का। ये 30 का है, ये 20 का है। ये कोई कम पीता है, ये तो ज़्यादा यही पीते हैं, सिर्फ महंगा होने की वजह से। चीनी कितनी लगती है आपकी? चीनी लगती है 2-3 किलो लग जाती है रोज की। हाँ, पहले ज़्यादा लगता था दूध, अभी कम लगता है जब से महंगाई हुई है ना। तो कारोबार कम हो गए हैं? बहुत कम, खर्चे बहुत मुश्किल से। चीनी कितने रुपए किलो लेके आ रहे हैं आप? 110। तो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। कितनी होनी चाहिए थी? पहले दौर में कितनी मिलती थी चीनी? पहले दौर में तो क्या बात थी जी, अच्छी थी, 55 रुपए 60 रुपए किलो मिलती थी। और कारोबार भी ठीक चला था? कारोबार भी, दूध भी सही था? हर बंदा खुशहाल था, जहाँ भी था ना, चाहे वो मजदूर था, सिविल था, सरकारी था, गैर सरकारी, लेकिन खुशहाल था। लेकिन अब परेशान है सब, घर में, गांव में भी, शहर में भी, मोहल्ले में, ज़िले में, सूबे में, जहाँ भी है परेशानी है, बस परेशानी। अच्छा, यहाँ पर आपका कारोबार अगर नीचे गया है तो आपके बिल बिजली भी नीचे गए होंगे? नहीं, वो उधर ही है, सारा कुछ उधर ही है, खर्चे उधर ही, खाना उधर, सारा कुछ है। ज़्यादा खर्चे बढ़े हैं, कम नहीं हुए। खर्चे नहीं कम हुए, खर्चे बढ़ गए हैं, काम डाउन हुआ है। यानी मुनाफा नहीं मिल रहा? नहीं, काम जो है ना वो नीचे सतह पे चला गया। लग रहा है कोई बेहतरी हो जाएगी आने वाले दिनों में, कोई महंगाई कम हो जाए। एकदम आप उठे और खबर मिल रही है कि ये चीनी 50 रुपए किलो। हाँ जी। अब वो तो क्या बात है ना। हाँ, फिर तो क्या बात है, हम भी 20 का कप कर देंगे चाय का, तो जिसने छोटा पीना वो बड़ा पी लेगा, ठीक, खुश होके पिएगा इंशाल्लाह। ठीक है। ये देखो इन्होंने खताइयाँ, मैं खताइयों की कीमत पूछ लो कितने की है? ये 10 की बेच रहे हैं हम। ठीक है, तो मुनाफे कितने रुपए की पड़ती है आपको? ये 8.5 की पड़ रही है, 1 रुपया 50 पैसे इसके। 1 रुपया 50 पैसे मुनाफे पर। ये भी मेरे ख्याल से लोग नहीं देते होंगे। 10 रुपए कौन खर्चेगा? वो कहेगा जी चाय का कप पीना है तो मैं 10 रुपए डाल के 30 रुपए वाला कप पी लूँगा। क्या काम करते हैं आप? मैं पानी का काम करता हूँ। तो ये पहले एक बोतल कितने की थी, अभी 19 लीटर की बोतल कितने की है? पहले मिल रही थी, हम 90 की सेल कर रहे थे, अब 100 की सेल हो रही है। तो जो मालिक है उनको कुछ बचेगा तो हमारी सैलरियाँ बढ़ेंगी। कितनी सैलरी भाई? मेरी 15,000 रुपये सैलरी है, 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ। 12 घंटे की ड्यूटी है, 15,000 रुपए सैलरी है। हाँ जी। तो गुजारा कैसे करते हैं? घर अपना है? नहीं, किराए पे है घर। बिल बिजली भी होंगे? हाँ जी। शादीशुदा है क्या, माँ बाप के साथ? नहीं, मेरी शादी हुई हुई है, मैं रहता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ ही। हाँ। तो घर में आप कमाने वाले हैं और भी लोग कमाते हैं? मेरे भाई है एक छोटा, वो कमाता है, मैं कमाता हूँ, मेरे पापा कमाते हैं। 3 लोग कमाने वाले हैं। तो यानी बड़ा गुजारा मुश्किल से होता है कि ठीक है? मुश्किल से होता है, क्योंकि हमारे घर का 20,000 रुपये तो रेंट है महीने का, और 20-30 हज़ार रुपये हमारा रेंट के साथ बिजली का बिल वगैरह डाल के हमारे 50,000 का खर्चा है, जो मेरे पापा पूरा करते हैं, क्योंकि वो ड्राइवर हैं, उनकी 40,000 रुपये पे है। हमारा जो खर्चा है, जो 40 उनकी हो गई, 15 आपकी हो गई। हाँ जी। 55 ये हो गया। भाई कितना कमा लेते हैं? भाई का 8,000 रुपये सैलरी है। 8,000 रुपया भाई की सैलरी है, यानी ये 65 हज़ार में आप गुजारा करते हैं। 50,000 सिर्फ आपका घर का बिजली और रेंट जाता है? जाता है। और फिर आपने खाना है? हाँ जी। तो खाना कब, लास्ट टाइम गोश्त कब खाया था? गोश्त खाए नू अरसा ही हो गया हमारी। और मुर्गी? मुर्गी तो चलता है, कभी कभी खाते हैं, लेकिन गोश्त जो है भी कभी कभी खाते हैं। हाँ जी। क्या समझते हैं ये जो इमरान हुकूमत है, इसमें छोटा कारोबारी तबका या छोटा मजदूर खुशहाल हो जाएगा? किसी नहीं खुश होगा। ये जब से इमरान खान रहेंगे सब मर जाएंगे, गरीब वो गरीब मर जाएंगे, अमीर तो फिर जिंदा रहेगा, गरीब मर जाएगा। बड़ी आपने बात कर दी। देखिए, जब से महंगाई का तूफान आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रहा है और ले रहा था, फिर एक गुब्बारे की तरह हमें देखा कि ये फटा है, और इसके अंदर से जो चीज़ें निकली हैं वो उसने सबसे ज़्यादा मुतासर किया है आम शख्स को। बड़ा कारोबारी तबका या बड़ा शख्स जिसकी फैक्ट्रीज़ हैं, जिसके पास बड़ी गाड़ियां हैं, जिसके अखराजात बड़े हैं, जिसके मसाइल बड़े हैं, वो शायद उतना मुतासर उस तरीके से नहीं हुआ होगा जितना मीडियोकर, मिडिल क्लास या छोटे तबके का शख्स मुतासर हुआ है। उसकी वजह ये है कि मैं आपको इर्द गिर्द दिखाती हूँ। लाला ये दिखाइएगा ज़रा, ये कारोबार है, ये पाए बेच रहे हैं, ये मुतासर हुए होंगे। वो शामी कबाब लगाए हुए हैं, साथ वो बिरयानी की प्लेट दे रहे हैं, ये मुतासर हुए होंगे। ये सब्ज़ी वाले हैं, ये मुतासर हुए होंगे। इनका 5-10 रुपये का मार्जिन जो है वो ख़त्म हो गया होगा। अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो ये जूस कॉर्नर है, ये शख्स मुतासर हुए होंगे। जो गिलास ये 50 का दे रहे हैं वो अब 60 या 65 का देंगे, 70 का देंगे तो लोग नहीं ख़रीद रहे होंगे, क्योंकि जाहिर है
प्रॉब्लम ये है कि 50 रुपये लोगों को आदत थी और लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि अब उनकी आमदन में भी इजाफा नहीं हो रहा, तो वो ख़रीदारी कहाँ से करेंगे। अल्टीमेटली छोटा कारोबारी तबका शदीद मुतासर हुआ है और मुतासरीन की लिस्ट में शामिल है। महंगाई पर आप काबू पा रहे हैं, काबू नहीं पा रहे हैं, इस पे मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी है, क्योंकि ये आपको इस शो के देखने के बाद पता चल गया होगा कि कौन शख्स कितना किस हद तक मुतासिर है। लेकिन ये पैगाम पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है कि जनाब ये वो लोग हैं जिनकी सेल रोज़ की होगी, तो ये रोज़ कमा कर बचाएँगे भी, खाएँगे भी और पैसे लगाएंगे भी। जो इनके पास वर्कर्स हैं उनको तनख्वाहें भी देंगे। लेकिन अगर यही लोग मुतासर हो जाएंगे और इमेजिन करें कि ये रेडी बंद हो गई, ये बंद हो गई कार्ट, वो जूस कॉर्नर बंद हो गया, उन्होंने अपना कारोबार छोड़ दिया, तंदूर वाले बंद हो गए और फिर वो आगे सड़कों पर, तो फिर आप कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे। खुदारा जो बुनियादी चीज़ें हैं, अशिया ज़रूरिया, अशिया खुरनोश, उन पर निगाह करम, उनकी कीमतों में कमी, क्योंकि अगर वो कम हो जाएंगी तो हम शायद बिजली के बिल ऐसे तैसे करके दे ही देंगे। गुजारा नहीं है ना, गैस का भी गुजारा नहीं है उसके बगैर, तो वो भी कर ही लेंगे। बच्चों को बड़े स्कूल में नहीं डालेंगे, छोटे स्कूल में डाल लेंगे, एकेडमी नहीं डालेंगे, घर में पढ़ा लेंगे, लेकिन खाना इसके बगैर कैसे गुजारा करेंगे। इमरान खान साहब ज़रा देखिए। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।